कुटिलाक्ष के साथ देवी जम्बुनी का युद्ध। श्री हयग्रीव जी कहते हैं, हे अगस्त्य, भंड की सेना का अध्यक्ष, जो अपने वैरियों के लिए भीषण रूप से हड़कंप मचाने वाला, रथ में बैठा फिर कुपित कुटिलाक्ष दैत्य, जो युद्ध कला में अत्यंत सकशल था, वह बलात् भगवती वाराही से लड़ा। इस प्रकार युद्ध कर कोलवदना ने अपने धनुष की डोरी खूब तानकर छोड़े गए 8 बाणों से उसके घोड़ों को मार गिराया। देवी ने एक से सारथी को मारकर दूसरे से हृदय में प्रहार किया। बाण के वक्ष स्तर पर लगने से वह कुछ विचेतन हुआ। फिर मूर्छा से छुटकारा पाकर वह गदा लेकर वेग से उछला तथा किरी चक्र के रस से लगे सिंह के सिर पर गदा का प्रहार माना। उसने वज्र के समान सब प्रकार से लोहे वाली भारी गदा से पूरा बल लगाकर आघात किया। हाथी को मारकर जिस प्रकार सिंह गर्जन करता है, वैसे ही वह सिंह गर्जा। सिंह ने भी गदा का प्रहार पाकर एक निमिष तक मूर्छित होकर फिर चेत कर दैत्य को सामने खड़ा देख अपने पाद तल से दैत्य की छाती पर आघात किया। सिंह के पाद तल से मारा गया दैत्य का वक्ष स्थल फट गया और अनेक स्थानों से रक्त की धाराएं छूटने लगी। फिर उस दैत्य ने वाराही के रथ पर उछलकर उसके चारों ओर खड़ी शक्तियों के गढ़ में क्रोध पूर्वक प्रहार कर विनाश करना शुरू कर दिया। इस प्रकार युद्ध करते हुए महादैत्य को वाराही देवी की वृत्ति मुखिया उत्तम शक्ति जम्बनी ने कुटिलाक्ष के साथ रथ पर आरूढ़ हो चिरकाल तक युद्ध किया। फिर युद्ध करते हुए उसके मुंह पर बाण से अत्यंत वेग से उस महाबलवती देवी ने प्रहार किया। बाण के द्वारा मुख पर तीक्ष्ण आघात पाकर वह अति पीड़ा से एक क्षण भर विकल स्तब्ध हो गया। फिर उछलकर दैत्य ने उसके सिर पर क्रोध से अपनी गदा से आघात किया। अनंतर वह गहरी चोट खाकर रथ के पिछले भाग में बैठ गई। शक्तिगण ने उसे इस प्रकार की स्थिति में देखकर हाहाकार करते हुए विलाप किया। तब तक दैत्य ने शीघ्रता से उसके धनुष को अपने बाणों से ढककर काट डाला। फिर जम्बुनी उठी और अपने खंडित धनुष को देखकर क्रोध से लाल नेत्र करती हुई अपनी भारी गदा उसके सामने घुमाने लगी। अब जम्बुनी और दैत्य दोनों के बीच वृत्रासुर और इंद्र के युद्ध के समान भयंकर गदा युद्ध छिड़ा, जिसे देखकर देव तथा दानवगण अत्यंत विस्मित हुए। रथों का सीमित स्थान मान उनसे उतरकर भूमि पर उन दोनों का गदा युद्ध चला, जो अत्यंत विपुल कायर पुरुषों के हृदयों को दहलाने वाला था। दोनों ओर से परस्पर गदाओं के चलने से महाशब्द वाला, गदाओं के संघर्षण से उछले अग्नि के स्फुरलिंग के समूह को बरसाने वाला, विचित्र प्रकार के गदा के चलने में अत्यंत वेगवान, उसे उछालने और प्रहार से बचने को रक्षात्मक उपायों के ताने बाने में विचित्र दक्षता युक्त अपने अपने स्थान से अत्यंत सुंदर गदा युद्ध हुआ। तत्पश्चात वह दैत्य वेग पूर्वक जो ही उछलकर उसे मारने दौड़ा, त्यों ही देवी के द्वारा बलवती गदा के प्रहार से वह दैत्य बहुत बुरी तरह मारा गया। आंखों के पुतली निकाले, मुंह से उछलती बहने वाली रक्त धारा के साथ भूमि पर अपने संपूर्ण अंगों के बंधन से शिथिल देह होकर वह गिरा एवं अपनी गदा को साथ पकड़े शीघ्र भूमि पर लुढ़कता हुआ प्राणहीन हो गया। उस सेनापति को मरा देख दैत्य लोग भयभीत होकर भाग गए। देवगण तथा शक्तियां भी शत्रु के नष्ट किए जाने से प्रसन्न हुई। इस प्रकार जम्बुनी ने शीघ्र ही दैत्य को मारकर दंड नायिका को प्रणाम कर उसके पार्श्व में स्थान ग्रहण किया और दंडिनी देवी ने प्रसन्न होकर उसे हृदय से लगाया और प्रेम पूर्वक उसकी ओर देखा।